સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે દાનલીલા અને સાંજી લીલાનો ગૂઢ ભાવ જોઈશું. આશ્વિન કૃષ્ણ નોમ એટલે ગુજરાતી મહિના પ્રમાણે ભાદરવા વદ નોમના દિવસે દાન કદમ ખંડીકો. મહાદાન વર્તમાન ગોસ્વામી તિલકાયત શ્રી ગોવિંદલાલજી महाराज के बहुजी अखंड सौभाग्यवती राजलक्ष्मी जी यानी रसिक प्रिया जी को जन्मदिन. वस्त्र पिछवाई खंड भोपाल साई लहरिया काचनी पीताम्बर सूथन ये सब लहरिया के. मुकुट जोड़ाऊ आभरण जोड़ाऊ श्रृंगार वनमाला को ठाडी वस्त्र सफेद देहली वंदन माल नहीं. पद दान के गवे बड़ो दान महादान की सामग्री. तहाँ प्रश्न करते हैं क्यों जी बहुजीन के जन्मदिन के श्रृंगार कैसे हुए, ये श्रृंगार करे है कहाँ, तथा इनको जन्मदिन माने तो और बहु बेटी इनके हूँ मानने चाहिए. तो उसका उत्तर देते हैं जहाँ जितनी सेवा श्री नवनीत प्रिया जी सो आवत है सो सब बहु बेटी अपने श्री हस्त सो सिद्ध करी अपने हाथ सो आरोगावत है. तासो अनेक मनोरथन की पूर्ति श्रीनाथ जी करत है. तासो ही अध्यावधि परचार निरूप भीतरिया को नेग है. दूसरे गोस्वामी तिलकायत श्री दाऊजी महाराज जी के वहुजी ने 4-5 साल तक श्रीनाथ जी की सेवा तिलकायतवत करी. गोविंद जी महाराज श्री विठलनाथ जी सो गोद आए तब तिलकायत पदासीन होवे सो ये सेवा करी. सो यहाँ तिलकायत के घर के तदाकार तत्स्वरूपात्मक बिराजे. पहले आश्विन शुक्ल को उत्सव श्रृंगार भागीरथी बहुजी को तथा मागशीर सुद 5 को मंगल भोगरानी भागीरथी बहुजी के जन्मदिन को हीरा की टोपी को श्रृंगार होते है. तासो ये मनोरथ महादान श्री बहुजी की आडिसो परंपरागत है. दान वैशिष्ट्य नायिका भेद सो. प्रौढ़ा मध्या प्रौढ़ा 3 विधि पियसो मान जनाई धीरा धीरा और अधीरा तिय धीरा धीर गनाई. अहो व्रज राज राई कौने दान लियो कौन दियो. यह मार्ग हम सदा ही आवत जात अब कछु नहीं चलाई. जो पे जानन दे तो चलोरी उलट घर इन्हें तो सब कछु फबे. करत मन भाई गोविंद प्रभु के नैन सो नैना मिले चितवत चली कुंवर नैनन मुस्काई. प्रौढ़ा अधीरा का पर ढोटा नयन नचावत वे को तिहारे बाबा की चेरी गोरस बेचन जात मधुपुरी आय अचानक वन में घेरी. सेनन में सब सखा बुलाए बात ही बात समस्या फेरी. जाय पुकारो नंद जो के आगे जो को छुओ मटुकिया मेरी. गोकुल बसी तुम ढीठ भये हो बहुत जुकान करत हो तेरी. परमानंद दास को ठाकुर बलि बलि जाऊं घन श्याम श्याम घन केरी. प्रौढ़ा धीरा धीरा એટલે કે ધીર અને અધીરા બે પ્રકારની પ્રૌઢાનો નાયિકા તરીકે આમાં ઉલ્લેખ છે. यह गोरस ले रे अरे अनोखे दानी यह गोरस ले रे चले न जाऊं अपने रस ढोटा हम सो कौन चतुराई ठानी. कौन हवाल कियो हरि मेरो फिर कहत अटपटी बानी. ये बातें सब दौर कहूंगी जहां बैठी जशोदा रानी. अंतर्गत हरि सो मिल्यो चाहे यह नागर सन्मुख ही रिसानी. प्राण हो बसत तेरे कमल नयन में जय की जन परमानंद जानी. कहत दोष श्रृंगार में प्रौढ़ा विधि है दोय एक आनंद सम्मोहिता रति प्रीता एक होय. ત્યારબાદ છે આનંદ सम्मोहिता. तेरी पारी में बनी आई यह मार्ग तुम रोक रहत हो छिन छिन दधी खाई. तुम जानत हो घेरी हमने रही आपनी दाई.
नंददास प्रभु तनक छाछ में निकस जाए ठकुराई। ત્યારબાદ છે રતિ પ્રીતા। ग्वालिनी मीठी तेरी छाछी, कहा दूध में मेली जमायो, साची कहो किन बाछी। औरे भांति चिते वो तेरो ब्रोह चलत है आछी। ऐसो टक झक कबहु न देखियो, तू जो रही कछि काछी। रहसी कान कर कुछ गही, परसत तू जो परती है पाछी। परमानंद गोपाल यालिंगन, गोप वधु हरि नाछी। ग्वालिनी मीठी तेरी छाछी। ત્યારબાદ છે બાળલીલા યુતદાન। રંજક ચાખન દેરી દહિયો, અદ્ભુત સ્વાદ શ્રવણ સુન મોપે, નાહી ન પરત રહિયો। જ્યો જ્યો કર અંબુલ ઉર ઢાકત, ત્યો ત્યો મિલ મિલ રહિયો। નંદ કુમાર છબીલો ઢોટા, અંચરાધાય ગહિયો। हरिहठ करत दास परमानंद, यह में बहुत सहियो। इन बातन चाख्यो चाहत हो, सेंतन जात बहियो। आज दधी कंचन मोल भई, जहा दधी को ब्रह्मादिक इच्छत, सो ग्वालन बाटी दई। दधी के पलटे दुलरी दीनी, जशुमती खबर भई। परमानंद दास को ठाकुर, बरवट प्रीति नई। आज दधी कंचन मोल भई। ત્યારબાદ આશ્વિન કૃષ્ણ દસમ। ऐच्छिक श्रृंगार, वस्त्र कसुमल पाक पिछोड़ा, पिछवाई खंड कसुमल सफेद किनारी के, चंद्रिका सादा पन्ना मोती के आभरण, श्रृंगार छोटो ठाडे वस्त्र पीरे। ત્યારબાદ गोवर्धन को दान, એટલે કે ગિરિરાજજી ઉપર દાનલીલા ઠાકોરજીએ જે કરી છે તે। આશ્વિન કૃષ્ણ 11। बड़ोदान साक घर को, पिछवाई चित्राम की, ठाडे वस्त्र सफेद। दान की पिछवाई लुटने तथा गोवर्धन की गैल में दढ़ी ढोरते। वस्त्र केसरी काचनी, सूथन पटका, आभरण माणक मोती के, मुकुट माणको जड़ाऊ। अलीबंद धरे वनमाला को श्रृंगार, मकराकृत कुंडल। आज को महादान बड़ोदान साक घर को होता है। या दान में सबसे ज्यादा सामग्री आरोगत है। सब प्रकार को घर को साज तथा विविध भांति सामग्री आज बड़े दान हो गए, जो 4 है उनमें से। गोपीनाथ जी के उत्सव में मान में ये पद गवे। गोपीनाथ कुंवर तो ये बोले, मानिनी मान मेरो कहियो। हो जो लालन सो पेज बदी, लाई लेन सेजू करी, नैन में ही नैना ताते मोय कछु ना कहियो। घोष नृपति सुत बहु वल्लभ, कौन सुकृत फल में जू लहियो। गोविंद प्रभु की जू तू न्याय बस करी, परम विचित्र रस छीन छीन जात बहियो। એટલે આશ્વિન કૃષ્ણ 11ના બળોદાન છે, એટલે બળીદાન લીલા તે દિવસે ગાવામાં આવે છે। हरिराय महाप्रभुजी रचित बलिदान लीला कुंभमदासजीनी, माधवदासजीनी, सूरदासजीनी ते बधी बलिदान लीला गावामां आवे छे। त्यारबाद छे आश्विन कृष्ण 12। श्री गोपीनाथजी दीक्षित को उत्सव। देहली बंधनमाल, हांडी वस्त्र लाल, धोती उपरना कुल्हे लाल। मोर पक्ष को 5 को कुल्हे को जोड़, आभरण पन्ना मोती के। हास कवल आदि कुंडल मीनाकृत। पिछवाई लाल छापा को, हास्य तथा नीली पिछवाई छापा की खंडहू। ऐसो सवेर दान सांझ को, सांझी राजभोग में बधाई। केसर की धोती पहरे, केसरी उपरना ओढ़े। महाप्रभु जीवारी ठाडे वस्त्र, नीले छापा के। संक्षिप्त परिचय। आपको प्राकट्य अडेल में विक्रम संवत 1567 आज के दिन भयो। मूल पुरुष संवत 1500 सहस्र आसोवद द्वादशी शुभ गायो। ये वेदज्ञ तथा दीक्षित होते। वेद वेदांत में विशेष अभिरुचि। उदीयमान बालक को यथा समय उपनयन करेऊ, उपनयन जनेऊ कराय। वल्लभाप अध्यापन करावते। वेद वेदांत सुबोधिनी आदि ग्रंथ पढ़ाय। विवाह
देवल भट्ट हनुमान घाट निवासी की पुत्री के संग विक्रम संवत 1586 में विवाह भयो और विक्रम संवत 1587 अश्विन कृष्ण आठम को एक पुत्र भयो जो पुरुषोत्तम रूप में प्रगटे। गुण निधि गोपीनाथ जी निर्गुण तेज निधान। दो बेटी जी भई, लक्ष्मी बेटी जी, सत्यभामा बेटी जी अडेल में। आपने पृथ्वी प्रदक्षिणा के रूप में यात्रा करी। प्रभु की सेवा सुख साधन रूप साहित्य संग्रह कियो। मदन मोहन जी बंगालीन को पधराए 1595 में। मदन मोहन जी को प्राकट्य एवं प्राप्ति। विक्रम संवत 1595 वैशाख मास में आप अपने मकान काशी में बिराजे होते और उस स्वप्न में श्री मदन मोहन जी ने आज्ञा की, मैं कुआं में हूँ, मुझको प्रकट करो। आप चली के गुजरात प्रदेश में पधारे। अहमदाबाद राजनगर में जयकृष्ण भट्ट सांचोरा की बाड़ी में कुआं हुतो और वहां बहुत से सेवक आचार्य महाप्रभु जी से मिलवे आए। आपने महाप्रभु जी के सेव्य श्री मदन मोहन जी, जिन्होंने स्वप्न में आदेश दियो है, वे कुआं से बाहर पधराए, बड़ो मनोरथ कियो और वहां से द्वारका पधारे। वे मदन मोहन जी श्री जी के पास बिराजे हैं। श्री महाप्रभु के बाद आप आचार्य पदासीन भये। श्री गोवर्धन धर की सेवा को विधान बांध्यो तथा धर्म प्रचार में जुट गए। या विषय में 10 दिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी नवलक्ष ग्रंथ करता आपकी वंदना मंगलाचरण में करे है। महाप्रभु वल्लभ के प्रतिनिधि स्वरूप, दया के भंडार, करुणा के सागर, सत्वादि गुण युक्त ऐसे श्री गोपीनाथ जी को मैं आश्रय लिए हूँ। आपने अनेकन ग्रंथ बनाए, अनेक उनके कुछ नाम या प्रकार है। बड़े जो गोपीनाथ कृत 4 ग्रंथ नृपमान। प्रथम जो साधन दीपिका सेवा विधि सुखदान, संज्ञा नाम निरूपण अरु गोपीनाथ सुखदान, वल्लभाष्टक ग्रंथ किय गोपीनाथ सुजान। आपके स्वरूप को तथा लीला को वर्णन मंगला के पद में यह प्रकार है। लेन चली री गोरस बेचन के मिस कर छोटी सी मटुकी मधुरी चाल, अरब राय उठी चली री प्रात ही सिरी अलफ गरे सोहे कुमुल हानि माल, कहत फिरत कोकले होरी दहियो महियो ढूंढत फिरत नंदलाल। रामदास प्रभु को मन मोहियो एन मैन गज की सी चाल। वहाँ में साधन दीपिका प्रकाशित है, जहाँ में प्रभु की सेवा विधि है तथा व्याकरण को संज्ञानात्मक ग्रंथ अप्राप्य है। भाई भाइयन में अधिक प्रेम हो तो सेवा में दोनों भाई एक अडेल में माँ की सेवारत तथा एक गोवर्धन घर की सेवारत, यह प्रकार बारी बारी में मिली के सेवा करते। विठलनाथ जी बड़े भाई को बड़ो सम्मान करते, सो उनको पत्र प्रमाण है। लीला प्रवेश आप जब 30 वर्ष के होते तब जगन्नाथ जी के दर्शनार्थ पधारे और बलदेव जी के मुखारविंद में प्रवेश किए। विक्रम संवत 1599 में आपके लीला प्रवेश के समय पुरुषोत्तम जी की अवस्था 12 वर्ष की होती। विक्रम 1600 में पुरुषोत्तम जी लीला प्रवेश कर गए। कोई के मत सो विक्रम संवत 1593 में पुरुषोत्तम जी के लीला प्रवेश बाद गोपीनाथ जी ने लीला प्रवेश कियो। सत्यभामा बेटी जी और लक्ष्मी बेटी जी, इनके विवाह श्री विठलनाथ जी ने किए। ये दोनों बेटी जी बाल विधवा भई और श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा दीनी तथा तन मन से श्री नवनीत प्रिया के लाड लड़ाए। लक्ष्मी सत्यभामा बेउ अग्र बनी अनुहार रे रसना। 9मा वल्लभाख्यान में आ उल्लेख आवे छे। श्री नवनीत प्रियाजीए रिझव्या सेव्या विविध प्रकार रे रसना। अतः कई वार्ता है। श्री आस्करण जी को नवनीत प्रिया जी को राजभोग को थार इनने आरोगायो। तब गुसाई जी सो नवनीत प्रिय आज्ञा करी, आज मैंने 2 राजभोग आरोग्यो। अन्नकूट के दर्शन हो मथुरेश जी के मंदिर में गुसाई जी ने कराए। काका वल्लभ जी के वचनामृत में कह્યું है कि ये सत्यभामा बेटी जी विवाह में सप्तपदी होत में पति के देवलोक चले जावे पर एक दिन मनोरथन में गुसाई जी सो कही, काका जी मेरी पठौनी कब होएगी?
भोरे स्वभावा को देख गुसाई जी बहुत दुखी भवे। प्रबोधिनी के 4 भोग तथा हल्दी के भोग को प्रकार प्रभु सेवा में लाए लौकिक सुख अलौकिक में प्रकट किए। यह प्रकार आपके परिवार की सेवा भावना सराहनीय है। श्री जी को श्रृंगार लाल वस्त्र, अनुराग रूप तथा धोती उपरना वेदज्ञ दीक्षित आचार्य को संकेत, नीले छापा की पिछवाई को भाव यह कि आकाश तक आपने यश तथा वेद प्रचार सो अपनो चमत्कार फैलायो। कुल्हे तथा जोड़ बाल लीला के भाव सो बधाई केसर की धोती पहरे गवे। यह उत्सव अन्यत्र कम माने हैं, पर श्री गोवर्धन धर के यहाँ यह उत्सव विशेष रूप में माने हैं। एक पद आपके भाव को लाल हो पाए ना लागो तेरे, मेरे संग की दूर निकर गई मोय रहत कित घेरे। गोर सखाय मटुकिया फोरी अब कहा दान निवेरे। गोपीनाथ कुंवर जान देवो मोय सास बुरी घर मेरे। ત્યારબાદ છે આશ્વિન કૃષ્ણ તેરસ। श्री गुसाई जी के तृतीय लाल जी बालकृष्ण जी को उत्सव। देहली बंधनमाल, हांडी वस्त्र केसरी, पिछोड़ा कुल्हे केसरी, जोड़ चमक को घेरा, आभरण माणक मोती के, ठाडे वस्त्र मेघश्याम वनमाला को श्रृंगार, कुंडल मकराकृत, बालकृष्ण लोचन विशाल, 7 स्वरूपन की माला, पिछवाई खंड सिनिधया कपड़ा की, केसरी यानी अमरसी तामे लाल गाय, छोटे वृक्ष ऐसो ही खंड, दिन भर दान के तथा अन्य पद, राजभोग में विहरत 7 रूप धरे हैं। सांझ को सांझी के पद। आपको संक्षिप्त परिचय। यहाँ श्री जी में आप लोचन विशाल होवे सो प्रभु गोवर्धन धर भी आज लोचन विशाल भये। श्री बालकृष्ण जी ने केशवपुरी के शाप के कारण सिंध प्रांत को साज अंगीकृत कियो। कारण सिंध प्रांत में श्री वल्लभ तथा कोई आचार्य पधारे नहीं, तासो आपने वा प्रांत की सेवा अंगीकृत करी। आपको प्राकट्य विक्रम संवत 1606 में गोकुल में भयो तथा विवाह 1623 में श्रीमद गोकुल में भयो। आपके 4 संतान भई, गोपदेवी बेटी जी, द्वारकेश जी, व्रजनाथ जी तथा व्रजभूषण जी। आप एक समय यशोदा जी बनी के पालना झुलावते होते, तब वात्सल्य भाव सो आपके स्तन सो दूध धार वही, तुम व्रज रानी के लाला यह पद गान करे। आप उद्भट विद्वान स्वप्न दृष्टा थे। आपने स्वामिनी स्तोत्रादि की रचना करी तथा द्वारकाधीश को स्वामिनी गुंजावन सो साधना करी यमुना युत्सो पधराए। आपके माथे श्री द्वारकाधीश बिराजे। इनको साहित्य मिले हैं, अतः संक्षेप में लिख्यो है। आश्विन कृष्ण 14। आज छेलो लहरिया एवं छेलो वस्त्र पंचरंगी लहरिया के, पिछोड़ा पाग तथा पिछवाई खंड आभरण द्वारा मध्य को श्रृंगार, पद श्रृंगार ऐच्छिक। ठाडे वस्त्र श्याम, श्री मस्तक पर नागफणी को कतरा, कर्ण फूल के श्रृंगार, पदन में दान सांझी के पद। आश्विन कृष्ण अमास, कोट की आरती छेल्लो दान, पनघट को तथा वस्त्र श्याम, सुनहरी फूल के काचनी, सूथन पटका, ठाडे वस्त्र सफेद, आभरण जड़ाव, मुकुट सिलमा सितारा को, पिछवाई श्याम में सुनहरी मोर नाचते बुटका वारे, कुंडल मयूरकृत वनमाला को श्रृंगार, हरिराय जी वारो बड़ोदान छेल्लो गवे, सांझ को सांझी हरिराय जी वारी गवे। आज कोट मळे, जामे द्वारका लीला सुनहरी रूपहरी पन्नी के, घोड़ा हाथी द्वारका के महल, पुतरी मलखंभ ये सब कागज के तथा सब रंगन के, अनेक गोपी छरीदार, सिंह बानर पशु पक्षी सहित मढ़े। आज केला के अगल बगल मगर स्वच्छ रहे, बाकी सब कागज के खिलौना मढ़े। ऊपर द्वारका के महल 7 खंड 5 खंड के बने। यहाँ प्रश्न करत है, क्यों जी कोट काहे को कहे, सांझी में छेलो कोट कौन सो?
तो उत्तर देते हैं, कोट संध्या देवी को 14 दिन विविध खेलंसो खिलाई वाकी वर यात्रा निकाली, विदा करे तासो शहर कोट की परिक्रमा के भाव सो कोट मांडे। वैसे व्रज में कोटवन की लीला सो कोट कहे। यहाँ में अनेक ढंग सो हाथी घोड़ा सुखपाल आदि सेना सिपाही जैसे वर यात्रा में निकसे तैसे बनाए। संप्रदाय सिद्धांत सो व्रजराज की राजलीला के भाव सो द्वारका लीला में राजलीला के दर्शन कराए। 14 दिन व्रत लीला करे राजलीला यानी द्वारका लीला। आज कोट की आरती होए तब और पद हो गवे, दान निवेरी लाल घर आए, आरती करत नंदजू की रानी, और हंसी हंसी मंगल गीत गवाए। ऐसे वचन सुने में श्रवण न बड़े महरी के पूत कहाय। फिर राय बात हंसी बूझत, हमको कहो कहा तुम लाए। लाओ कहा सुनो कि न मोपे, चिन चिन सबने दधी खाए। श्री विठ्ठल गिरिधरन लाल ने बात नहीं दोऊ बौराए। कुंवरी कुंवर आए दान चुकाई। चुंबत वदन आई द्वार में, जशोमती रोहिणी लेत बलाई। लिए उठाई गोद अपनी में, बैठी भवन में जाई। पूछत को जीत्यो को हार्यो, बोले मुरी मुस्काई। यह व्यवहार दान को ऐसो, मेरो राधिका उमग्यो चाहियो। श्री विठ्ठल गिरिधरन लाल संग यो ही, खेलो इन्हें खिलाओ। वैष्णवन में मनु महाराज के वंश में धर्म के लक्षण एक काला विचिन्न रहे हैं। ताको वैष्णव कहे है, श्री द्वारकेश जी ने 10 लक्षण निर्मित किए, वे ही मनु के 10 धर्म मिले हैं। धृति क्षमा देमोतेय, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। द्वारकेश जी महाराज आसरो एक दृढ़ वल्लभाधीश को, मानसी रीत की मुख्य सेवा, व्यसन लोक वैदिक त्याग, शरण गोपीश को। दीनता भाव उद्भोत गुणगान सो, घोष त्रिय भावना उभय जाने। कृष्ण नाम स्फूरे पल न आज्ञा टरे, कृति वचन विश्वास मन चित्त आने। भगवदीय जान सत्संग को, अनुसरे नहीं देखे, दोष अरु सत्य भाखे। पुष्टिपथ मरम दश धर्म, याही विधि कहे, सदा चित्त में श्री द्वारकेश राखे। च उदानार्थो धर्म, च उदना लक्षणो धर्म। धृति यानी धैर्य पूर्वक आश्रो रखनो। क्षमा यानी वैष्णव को क्षमाशील होनो। दम यानी इंद्रिय को बस में रखनो। सेवा में इंद्रिय निग्रह है जाए है, अरुक राखे हूँ। अस्ते यानी चोरी को तो विचार हूँ मन में न लावे। इंद्रिय निग्रह ब्रह्मचर्यावस्था, यहाँ स्त्री पुरुष संग रही के सेवा करे हैं। धी यानी प्रभु भरोसे सो धीरता, माधवदास की नाव डुबावे, श्री नवनीत प्रिया पधार निजे छातः करिष्यति। विद्या सेवा में सब प्रकार को ज्ञान, ग्रंथन को अवलोकन आदि। सत्य साच बोलनो तो प्रधान धर्म है। अक्रोध सेवा में सेवक क्रोध न करे। शौच पवित्रता तन मन सो राखे। मंगला सन्मुख हमारो दान देहोरी गुजरी। श्रृंगार होते में श्री गोवर्धन की शिखरते। श्रृंगार सन्मुख छेली तूक। राजभोगाई पे दान घाटी छड़ी आई कांवर। सवल गिरधारी चढ़ी टेरत। कांवर द्वय भरी छाक आई। आज दधी मीठो मदन गोपाल। माला बोले पे बांट बांटी सब दिन को देत। लटकत लाल रहे राधा, कही दो मोलया दधी को। राजभोग सन्मुख में चलन देत हो यही बटिया। भोग के समय दान मागत ही आन। तुम चले जाओ ढोटा अपने मग। बीन बजे तब अजहू गई वेर आई। आरती में कापर ढोटा नैन नचावत। शयन में घेरो घेरो में मैया। मान में नवल निकुंज नवल मृग नैनी। पोढ़वे में पोढ़े माई मदन मोहन श्याम।
यदि वामन जी भेले होय तो मंगला में गोविंद तिहारो स्वरूप, श्रृंगार में दान के लैया महात्म्य के, श्रृंगार सन्मुख कही दो मोलिया दधी को, राजभोग में प्रकटे श्री वामन अवतार, भोग आए पे समर्पण बलि राजा को, राजा एक पंडित पीर तिहारी, दूसरे में बलि के द्वारे ठाडे वामन, उत्थापन में दान मांगत ही आन में, भोग में कहो जो दान ले हो कैसे, आरती में अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगू, शयन में कापर ढोटा नैन नचावत। હવે આપણે દાનનો વિશેષ ભાવ જોઈશું। તેમાં પ્રશ્નો પણ કરેલા છે અને તેના જવાબો પણ આપેલા છે અને પદોનો રાજસ્થામાં સાત્વિક ભાવ પણ બતાવેલો છે। दान और दान की विशेषता। आज 120 दिन ताई दान की सामग्री आरोगे तथा पदगान श्रृंगार में होए। फिर एक बार, आज 120 दिन ताई दान की सामग्री आरोगे तथा पदगान श्रृंगार में होए। प्रश्न, क्यों जी दान कहा और 20 दिन ही काहे को, फिर आसोज में ही क्यों? उत्तर, वामन जी को प्रादुर्भाव भाद्रपद पक्ष शुक्ल 12 को भयो। यह विप्र रूप धरी बहुने वामन प्रकटे और दान लियो। तासो प्रथम दिन एकादशी सो लेके आश्विन कृष्ण अमास तक 20 दिन दान सेवा चालू कीनी। 5 दिना 4 युद्धाधिपता एवं चतुर्विध फल प्राप्ति अर्थ 20 दिन राखे। या एकादशी को नाम परिवर्तिनी एकादशी कही है। दान देवे सो दान आरोगावन सो देह परिवर्तन होए है। अथवा आज प्रभु ने करवट बदली, तासो दान देवे को दिन प्रारंभ कियो। यह दान शास्त्रन में 3 प्रकार को वर्णन कियो है, सात्विक, राजस, तामस। इनके फलन के बहुत प्रकार बताए हैं। यहाँ रसरूप त्रिगुणात्मक दान नंदराज कुमार ने गोपिन सोलीनो है, ताको ही पुष्टि मार्ग ने स्वीकार कीनो है। हट पूर्वक, झगड़ा करके, अनिच्छा पूर्वक दबाई के दान लेनो तामस दान है। હવે અહીં તામસ દાનના પદનું વર્ણન કર્યું છે। તે પદ આપેલું છે રાગ અડાનો। અહો કાન ધીરો રે ધીરો, જાય કહું જશોદાસો, હું દધી બેચન જાત ગોકુલ તે, निपट निकट आवे मेरे नीरो। का पर इतनी करत ठकुराई, का पर होत है तातो सीरो, धोंधी के प्रभु हो निके जानत, आखिर जात अहीरो। या में तामस युक्त तमतमाते वचन है। ये पद तामस भक्त को दान है। राजस वाद विवाद तथा श्रीमंत, तासो दान लेनो राजस दान है। राग नट, कहो जू दान ले हो कैसे। राजस वाद विवाद तथा श्रीमंत, तासो दान लेनो राजस दान है। હવે રાજસદાનના પ્રકારનું પદ અહીં આપેલું છે। રાગ નટ, કહો જો દાન લેહો कैसे, दूध दही को दान कबहु न सुनियो कान, मानो लोग लादी काहू जैसे, आपु ही ते लेत कीधो काहू, लिखी दीनो समझावहु दो तैसे, गोविंद प्रभु तुम्हें न डर काहू, को ब्रजराज कुंवर ताते गाल मारत घर बैसे। હવે સાત્વિક પ્રકારના ભાવનું પદ છે दीनतायुक्त स्नेहपूर्वक विनम्रता सो देनो सात्विक दान है। अहो विधना तो पे अचरा पसारी मांगू, अहो विधना तो पे अचरा पसारी मांगू, यही जन्म जन्म दीजे याही व्रज वसीवो। अहीर की जाति समीप
નંદ ઘર ઘરી ઘરી ઘન શ્યામ સંગ હેરી હેરી હસીવો દધી કે દાન મેસ વ્રજ કી વિધિન में જક જોર અંગ અંગ કી પરસીવો ચિત સ્વામી ગિરે ધરન શ્રી વિઠ્ઠલ શરદ રૈન રસ રાસ કો બિલસીવો અહો વિધના તોપે અચરા પસારી માંગુ। या प्रकार नंद कुमारी कांसो सात्विक दान, यज्ञ पत्नी सो राजस दान, बलि राजा के द्वार भाव सो उपरोक्त पद सो तामस दान, जरासंध के यहाँ ब्राह्मण बनी के गए, व्रज भक्तन सो दही दूध के सात्विक दान की भावना यह प्रकार है। હવે આમાં સાથે સાથે પ્રશ્ન પણ કરશે અને તેનો જવાબ પણ આવશે। व्रज भक्तन सो दही दूध के सात्विक दान की भावना यह प्रकार है। प्रथम प्रश्नोत्तर हरिराय जी की वाणी में, कान्हरा तू कोहे हो, व्रज राजकुमार कहा कहत हो, दान मागत काहे को तेरे गोरस को। दान सामग्री तथा दानन के प्रकार, कब ते लगत जब ते तू दे या में कहा सुख तेरे दरस को। यह न भली भली सोई कहो, परसन कर करहु रस बस को। रसिक प्रीतम पिय वचन चातुरी, आतुरी करिलीनी भावत अंग परस को। चार चार गोपी के चार स्थान में 5वां दिन लीला, यूं 20 दिन भये। गोकुलनाथ जी की व्रज यात्रा में दान के स्थान हैं करहला, गोवर्धन, गहवरवन, साकरी खोर और कदम खंडी। व्रज में दान घाटी में, पनघट पे, यमुना घाट पे। पदन में इन स्थानन के वर्णन यह प्रकार है। यह अष्ट सिद्धि दाता होवे सो 8 स्थान है। फिर एक बार यह अष्ट सिद्धि दाता होवे सो 8 स्थान है। એટલે કે પ્રભુએ દાન લીલા આ 8 સ્થાનોમાં કરી છે અને તે અષ્ટ સિદ્ધિ દાતા છે। આ 8 સ્થાનો અષ્ટ સિદ્ધિ દાતા છે। પેલું વિથિન, ठाडे लाल सखन मधी 2600 दान केली व्रज विधि न ठानी। श्री विठ्ठल रचित आ पद छे। बीजू गहवरवन, मैं तो सो केतिक बार कहियो, इत उत सघन कुंज गहवर में तकी मार्ग रोक रह्यो। परमानंद दासी रचित आ पद छे। त्रीजो छे वृंदावन नो उल्लेख, सुधे दान काहे नहीं लेत, वृंदावन विथिन विथिन फिरत ग्वाल समेत। सूरदास जी रचित आ पद छे। चौथुं पद छे गोवर्धन नो, जेमां उल्लेख छे, यह कोहैरी जो याही दान दे है, गोवर्धन के खेड़े। चतुर्भुदास जी रचित आ पद छे। पांचमो पनघट नुं वर्णन छे। पनघट मां जे दान लीधुं होय तेनुं वर्णन छे। गिरधर रोकत घनघट घाट, गिरधर रोकत पनघट घाट। नंददासी रचित आ पद छे। छठुं छे यमुना घाट। यमुना घाटना उल्लेख छे दानलीलाना पदमां, तेनुं आ पद छे। यमुना घाट रोकी हो रसिक चंद्रावल। गोविंद प्रभु रचित आ पद छे। सातमुं गोवर्धन घाटी, सैन छांड दधी वेचन आई, कोहे सुंदरी कोन विधि ठाटी। अहो नागरी गोवर्धन की, बिन दिए क्यों उतरी घाटी। कृष्णदास रचित आ पद छे। आठमું છે અટપટો દાન, મથનિયા આન ઉતારી ધરી, દાન અટપટો માગત ઢોટા ઠોટા, દુહ કર જોરી ખરી, જબનંદ લાલ ચીર ગહી झटक्यो, मन में बहुत डरी। कुंभन दास प्रभु दधी बेचन की, बिरिया जात टरी। बीजू पद छे अहो विधना तोपे, अचरा पसारी मागू,
जन्म जन्म दीजे याहि व्रज वसीवो चित स्वामी गिरिधर न श्री विठ्ठल शरद रेन रस रास को विलसीवो। या प्रकार सरस रसदान के स्थान वर्णन के साथ सामग्री वर्णन एवं अंग संग वर्णन या प्रकार व्यास के पदन में जन भगवान को वर्णन है। भोजन गिरिधर लाल को मैं तो यह जानी, दर्शन प्यारी रूप को पुत्री न रुचि मानी। मृद बोलन मीठी लगे, ब्रोह न कटुकाई, षट रसवारो कोटिलो दृग चंचल ताई। चाहा छिन छिन चौगुनी जेवत रुचि ज्यों ही, जन भगवान युगल जस कहे तन मन त्यों ही। प्रभु ने व्रज भक्तन के सर्वांग को दान लेके रस परिपाक करी अंगीकृत कीने। उपयुक्त पद में भोजन रुचि सो कियो जात है, वही स्मरण करत ही रुचि बढ़े। प्रथम मिलन नेत्रन सो होत है, वही रुचि नेत्रन ने मानी, ताकि आगे संभाषण बोलनी वही मीठी वस्तु सामग्री और बीच बीच कटु तिल लवण आदि रस सो आपके भ्रुभंगन में मान मर्षित आदि रस वृद्धि है। षट रस द्रगंचल में होत ही रुचि क्षण क्षण में चौगुनी चाह बढ़े। तासो दान हुई में या प्रकार रसलीला की सामग्री है। दूध के 4 प्रकार, केसरी मेवा मिश्रित, सफेद सह मलाई बासुंदी रबड़ी आदि, स्वामिनी जी के दान तथा भावसो। કાલિંદી બેટીજીના વચનામૃતમાં પણ એકવાર આવ્યું હતું કે અલગ અલગ દૂધને એક ડબરામાં મુખ્ય બાવાએ પધરાવ્યા, પછી કાલિંદી બેટીજીને આજ્ઞા કરી કે આપ ધરાવો, તો કાલિંદી બેટીજીએ બધાને મિશ્રિત કરી દીધા, એકરસ કરી દીધા। તેનો ભાવ એવો હતો કે એકરસ થઈ જાય। દહીં ખટ્ટો મીઠો સદ્ય શિખરણ चंद्रावली जी के स्वरूप तथा दान भाव सो। એટલે દહીં છે તે ચંદ્રાવલીજીના ભાવથી ધરાવવામાં આવે છે। છાછ ખટ્ટી મીઠી ધુંવારી છમકી જમનાજી કે સ્વરૂપ તથા દાન ભાવ સો। એટલે ઠાકોરજીને છાસ જમનાજીના ભાવથી ધરવામાં આવે છે। 4 પ્રકારની છાસનું અહીં વર્ણન છે। ત્યાર પછી છે માખણ, વ્રજ ભક્તન કુમારિકાન કે ભાવ સો। વ્રજ ભક્તોના ભાવથી ઠાકોરજીને માખણ ધરાવવામાં આવે છે। પેડા બરફી ગુંજા મેવાડી ગુલાબ જામુન જલેબી મગજ મોહનથાલ વગેરે વિવિધ વ્યંજન। सुधावीर भाव सुधांशु सर्वांग ताको अंग संग में मथन करनो वही रस निष्पत्ति दूध जमानो भयो जामे कछु मान की खटास कछु क्लांत श्रांत भाव सो वही विकृत दही दही तामे सर्वांग मर्दन करनो ही मथन करनो तामे माखन आनंद स्वरूप प्रकट करनो और विविध प्रकार के व्यंजन विविधासन क्रीड़ा आदि माखन ओष्ठ चुंबन दही आलिंगन आदि मर्दन मथन दूध स्नेहा अर्ध सुधावीर भाव सर्वांग એટલે દૂધ છે સ્નેહનું સ્વરૂપ છે એમ કહેવામાં આવ્યું। છાછ રસરૂપા રૂપમાધુરી દર્શન સુરતાંત इन स्थानन के प्रधान दान वर्णन सोही प्रभु गोवर्धन धरण मुकुट धरे। भाद्र शुक्ल एकादशी એટલે કે દાન એકાદશી દાન ઘાટી। બીજું ભાદ્ર શુક્લ પૂનમ એટલે સાંજે દિવસ આરંભ ત્યારે કરહલામાં દાન લીલા કરી છે। આશ્વિન કૃષ્ણ બીજ મહાદાન ગહ્વર વનમાં દાન લીલા કરી છે। આશ્વિન કૃષ્ણ પાંચમ મહાદાન સાંકરી ખોળમાં દાન લીલા કરી છે। આશ્વિન કૃષ્ણ નોમ મહાદાન કદમ ખંડી માં લીલા કરી છે। આશ્વિન કૃષ્ણ 11 મહાદાન ગોવર્ધનમાં દાન લીલા કરી છે। આશ્વિન કૃષ્ણ અમાસ કોટ આરતી મહાદાન પનગટમાં દાન લીલા કરી છે। भगवदीयन भाव के चुंबन आलिंगन आदि के भावात्मक पद या प्रकार है। परमानंदासी रचित पद काहे को शिथिल किए मेरे पट
नंद गोप सुत छांड अटपटी बार बार वन में रोकत बट कर लंपट परसो न कठिन कुच अधिक व्यथा तन रहे निधरक घट ऐसो विरुद्ध है खेल तुम्हारो पीर न जानत गहत पराई लट कहू नहीं सुनी कबहू नहीं देखी बाट परत कालिंदी के तट परमानंद प्रीति अंतर की सुंदर श्याम विनोदी सूरत नट। सूरदास जी रचित पद छे। आज मेरी वृंदावन में दधी लूटी कहाँ मेरो हार कहाँ नक वेसर कहाँ मोती न कीलर टूटी बरज यशोदा अपने मोहन को झकझोरत मटुकी फूटी सूरदास प्रभु के जो मिले ते सर्वस दे ग्वालन छूटी। પછી હરિરાયજી રચિત પદ છે રસિક શિરોમણી નંદ લાડીલે દાન लियो अरु सूरत निवारी। माखन रूपी रस में सूरदास जी रचित पद छे मोहन तुम कैसे दधी दानी सूरदास प्रभु माखन के मिस प्रेम प्रीति चित्त ठानी। એટલે ઠાકોરજી માખણ આરોગીને આપણું ચિત્ત ચોરી લે છે। માખણ ચોરી લીલા ઠાકોરજીએ એટલે જ કરી છે કે માખણ દ્વારા આપણું ચિત્તનું હરણ કર્યું છે। પરમાનંદાસજી રચિત છે ગ્વાલિની મીઠી તેરી છાછી ગ્વાલિની मीठी तेरी छाछी रहसी कान कर कुछ गही परसत तुझो परत है पाछी परमानंद गोपाल आलेंगी गोपवधू हरिनाच वालिन मीठी तेरी छाछी। श्री भागवत जी में दान लीला को संकेत 10મ स्कंद 23मो अध्याय और 4था श्लोक में छे। श्री हरिराय महाप्रभु की बड़ी दान लीला। तुम नंद महर के लाल जशोमती रानी प्राणयाधार मोहन जान दे गोवर्धन की शिखरते मोहन दीनी टेर अंतरंग सो कहत है तुम ग्वाल न राखो दे घेर मोहन जान दे। या दान के 35 तुक है, वही 35 श्लोक सर्वोत्तम जी के सानुकूल है। अष्टोत्तर शत नाम युक्त दान में वर्णन मिले हैं। कोछो छठा गोवर्धन की शिखर सो मोहन दीनी टेर वारे देव कौन होते कौन को देव है। एटले अहीं सर्वोत्तम स्तोत्रना जे 35 श्लोक छे तेनी संगति श्री हरिरायजी रचित बड़ी दान लीला साथे करेली छे। तेमां पहला श्लोकनुं अहीं सूचन करी रह्या छे के गोवर्धन की शिखर से मोहन दीनी टेर वारे देव कौन होते ते देव कौन हता एटले प्राकृत धर्मनाश्रय म प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम्य तच्छुद्धम साकृति स्तौमी। एटले ते देव आ हता श्री गोवर्धनधर। वह श्री गोवर्धनधर अंतरंग भक्त सखी रूपा श्री वल्लभ महाप्रभु तिन्हें झारखंड में आज्ञा देने यह अंतरंग वल्लभ की देवी जीववारी ग्वालनियों के नाम की अनेक तुकन में सार्थकता है। निम्नलिखित पद में मधुरा भक्ति की झलक या प्रकार है। अज्ञात यौना चली जात गोरस मदमाती मानो सुनत नहीं कान। એટલે આ બધો ઉલ્લેખ છે તે બલિદાન લીલામાં આવે છે એમ અહીં કહી રહ્યા છે। પછી છે યૌના ઘરે જાત હો શ્રીફલ કંચન કમલ વસન સો ઢાંકી अनुकूल नायक एक भुजा कंकण गहे एक भुजा गहे चीर दान लेन ठाडे बहे गहवर कुंज कुटीर। ત્યારબાદ છે માની નાયક તો તેનો ઉલ્લેખ છે बहुदिना तुम बची गई हो दान हमारो मारी आज हो ले हो अपनो दिन दिन को दान संभारी। એટલે ઠાકોરજી કહી રહ્યા છે કે આજે હું બધું દાન સંભાળીને લઈશ, આજે તને નહીં જવા દઉં। ત્યાર પછી છે દક્ષિણ નાયક
रस निधान नव नागरी निरखी वचन मृदु बोल क्यों मोरी ठाड़ी होत है घूंघट पट मुख खोल। એટલે વાલીને કહે છે કે તું ઘૂંઘટ રાખીને શું કામે ઊભી છો, તારું ઘૂંઘટનો પટ ખોલ, એટલે કે આ અહંતા મમતાના તારા લૌકિક સંબંધો છોડી અને તે માયાનું આવરણ દૂર કરી દે। ત્યારબાદ છે શઠનાયક। સુંદરતા સબ અંગ કી વસનન રાખી ગોય નિરખી નિરખી છબી લાડલી મેરો મન આકર્ષિત હોય। ઠાકોરજી કહે છે કે તારી સુંદરતા જોઈને મારું મન આકર્ષિત થઈ રહ્યું છે। ત્યાર પછી દૃષ્ટ નાયક, એટલે કે નૈકો દૂરી ઠાડે રહો કछु ઓર સકુચાય કહા કિયો મન ભાવતે મેરે અંચલ પીક લગાય। ત્યારબાદ પ્રથમ અનુરાગ। ઉરે આનંદ અતિ ही बढ़ियो सो सफल भये मिली नैन। ત્યારબાદ છે આનંદ सम्मोहिता। ऐसे में कोई आई है देखे अद्भुत रीति आज सबे नंद लाडिले सो प्रकट होएगी प्रीति। ત્યારબાદ વચન પ્રગલ્ભા। चंचल नैन निहारिए अति चंचल मृदु बैन कर नहीं चंचल कीजिए तजी अंचल चंचल नैन। ત્યારબાદ છે પ્રૌઢા। यह मार्ग हम नित गई कबहु सुनियो नहीं कान आज नहीं यह होत है सो मागत गोरस दान। ત્યારબાદ છે ભીરુવતી। संग की सखी सब फिरी गई सोनी है कीर्ति माय प्रीति ही हमें राखिए सो प्रकट किए रस जाय। અહીં રાધાજી સ્વામિનીજીની વાત કરી રહ્યા છે કે સ્વામિનીજી કહે છે ઠાકોરજીને કે કીર્તિમાં બધી સખી વહી ગઈ છે, ચાલી ગઈ છે, કીર્તિજી માતાજી મારી રાહ જોતા હશે। પ્રીત હિયમે હી રાખીએ પ્રકટ કીએ રસ જાય। તે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પ્રીત છે હૃદયમાં જ રાખવાની, એમ અહીં દર્શાવે છે। મધ્યા મુગ્ધા સુધે વચનન માંગીએ લાલન ગોરસ દાન પ્રોહન ભેદ જનાય કે કહત આન કી આન। ત્યારબાદ છે અષ્ટ સાત્વિક ભાવ। મોહન કંચન કલશિકા લીની શીસ ઉતાર શમકન બદન નિહારી કે સોગવાલીની અતિ સુકુમાર। એટલે આ જે સાત્વિક ભાવ છે તેનું વર્ણન અહીં આ પંક્તિમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ। ત્યારબાદ છે રસ નિષ્પતિ। यही हमारो राज है ब्रजमंडल सब ठोर तुम हमरी कुमुदिनी हम कमल बदन के भोर। એટલે અહીં ઠાકોરજી કહે છે કે આ આખા વ્રજમાં મારું જ રાજ છે, હું જ તેનો રાજા છું, તું મારી કુમુદિની છે અને હું કમળ ઉપરનો ભંવરો છું। ત્યારબાદ છે રસ પરિપાક। अंश भुजा धरी ले चले प्यारी चरण निहोर निरखत लीला रसिक जू जहां दान मान की ठोर। सर्वोत्तम दान मान यह बड़ी दान श्री जी के सन्मुख 5 बार गाई जाए है और महादान जब होए है तब तो गाई ही जाए है। पुष्टि मार्गीय वैष्णव को यह दान प्रायः कंठस्थ होए है। હવે અહીં પ્રશ્ન કરે છે કે આજ પ્રભુ જો લકુટ यानी ठाडो वेत्र धरे ताको कहाँ आशय तथा मुकुट काछनी ही दान में काई को धरे। तो तेनो उत्तर आपे छे मुकुट उद्बोधक है, भक्ति को उद्बोधन करावे है, कांचनी घेर आच्छादन सो सबन को एकत्र करत है। એટલે કે ઠાકોર મુકુટ છે ઉદ્બોધક છે, મુકુટ રસનું દાન કરે છે। આપણે ઠાકોરજીને મુકુટ ત્રાસો ધરાવીએ છીએ એટલે તે રસનું દાન કરવાનું સૂચન કરે છે અને કાચની છે તે ઘેરદાર આચ્છાદનસો સંબંધકો એકત્ર કરે છે। એટલે બધા જ વ્રજ ભક્તોને પોતાનામાં ઠાકોરજી સમાવી લે છે તેવો ભાવ છે। તેનું વધારે ભાવ જાણવા માટે શ્રી ગુસાઈજી 252 વૈષ્ણવની વાર્તામાં 200મી વાર્તા વલ્લભદાસ બલદેવદાસ કી એમ અહીં વર્ણન કર્યું છે। આપણે અનુકૂળતા હશે તો આ વાર્તા અલગથી લઈશું। ठाडी वेत्र को आशय है
ये यष्टि कही कई है। यष्टि को स्वरूप ब्रह्मा को है, એટલે કે ઠાકોરજીની જે લકુટી ધરાવવામાં આવે છે તેનો ભાવ બ્રહ્માજીના ભાવથી છે। મધુરાષ્ટકમાં પણ આવે છે यष्टिर मधुरा। यष्टि का कमलासनः, या ते ब्रह्मा की उत्पत्ति स्थान है, यहाँ वेत्र दान लेवे के हेतु धरे है। ताके अनेक प्रकार है, सात्विक राजस तामस निर्गुण, प्रभु को सुधा संबंध है, भक्तन को यष्टि सो घेरनो, ताके अनुभव अर्थ यष्टि धरे। दान सात्विक, दिवाली तामस, अन्नकूट तामस, गोपाष्टमी तामस और कुंज निर्गुण અને હોલી રાજસ। એટલે કે આ બધા ઉત્સવોનો ઉલ્લેખ આપ્યો છે કે દાન લીલા છે તે સાત્વિક ભાવથી છે, દિવાળી તામસ ભાવથી, अन्नकूट तामस भावथी, गोपाष्टमी तामस भावथी, कुंजनी लीला निर्गुण भावथी અને હોળીની लीला छे ते राजस भावथी। और अनेक लीला में दान लीला या संप्रदाय में उत्कृष्ट होय है, या की सर्वत्र मान्यता है। એટલે અહીં એ કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે ઠાકોરજીને મુકુટ કાચનીનો શ્રૃંગાર ધરાવવામાં આવે છે ત્યારે ફરી એકવાર એટલે જ્યારે જ્યારે ઠાકોરજીને મુકુટ કાચીનો શ્રૃંગાર ધરાવવામાં આવે છે ત્યારે જો દાનનો સમય હોય તો તે સાત્વિક ભાવ છે, અને દિવાળીના સમયે જ્યારે મુકુટ કાચની આવે છે તે તામસ ભાવથી આવે છે, अन्नकूट समये तामस भावथी आवे छे, गोपाष्टमीमां पण मुकुट काचीनो श्रृंगार तामस भावथी आवे छे, अने कुंज लीलामां निर्गुण भावथी आवे छे, अने होळीना दिवसोमां जो मुकुट काचीनो श्रृंगार होय तो ते राजस भावथी आवे छे। एम અહીં વર્ણન કરેલું છે। विक्रम संवत 1714 में आज के दिन ही विजयी श्री पुरुषोत्तम जी महाराज को प्राकट्य उत्सव है। आप पीताम्बर जी के लाल जी सूरतवारे में माने हैं, यही 9 लक्ष ग्रंथ करता कहे गए। ये आचार्य महाप्रभु के अवतरांश तामस अवतार माने जाए हैं। એટલે હવે પુરુષોત્તમજીના પ્રાકટ્યનું અહીં વર્ણન છે। પુરુષોત્તમ પ્રકટે બહોરી, પીતાંબર ગૃહ છંદ, ભાદવ સુદ 11 સુધી वेद ब्रह्म मुनि चंद। आप महाप्रभु जी के त्रिविध धर्म में आवे हैं, वह या प्रकार है। वल्लभ राज स्वरूप भू गोकुलेश नृपमान, प्रकट भय भूतल विषे विठ्ठलेश गृह आन। वल्लभ सात्विक रूप भू हरिराय सुजान, विद्यमान गोविंद कुल मम गुरु भूपति मान। वल्लभ तामस रूप भू पुरुषोत्तम बलराम, प्रकट भय भूतल विषे पीतांबर गृह आन। संप्रदाय कल्पद्रुम में आ उल्लेख मळे छे। आप वल्लभाचार्य के तामस स्वरूप प्रगटे तासोया उत्सव में हूँ बेहली बंधनवार आदि होय। श्रीमद प्रभुचरण श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी ने दानलीला नामक ग्रंथ निर्मित कियो। प्रारंभ रिठोरा में चंद्रावली जी के गामसो और ग्रंथ समाप्ति भाईला कोठारी की बैठक असारवा में। एक श्लोक यहाँ या प्रकार उद्धृत करे। सदा चंद्रावल्या कुसुम शयनी यादि रचितु, सहासं प्रोक्ताः स्वप्रणयी गृहचर्यां प्रमोदिता, निकुंजे अन्योन्यं कृत विविध तल्पेषु सरसां, कथां स्वस्यामिन्याः सपदि कथयन्ति प्रियतमां। याकू जलझूलनी एकादशी सिहु कहे हैं, आज प्रभु की मैया जशोदा ने जल पूजन सूर्य पूजन यानी कुआ पूजन कीनो ऐसो पुराणन में वर्णन मिले हैं। यहाँ पुष्टि मार्ग में श्री गोकुलनाथ जी के मंदिर में 3 मनोरथ के रूप में पालना होय और तीनों पालना में तिवारी में बिराजी के पलना झूले। तामे आज वह दिन है, चौक पूर्वे के पदहु गवे, मनोरथ होय सामग्री आरोगे। जमुना पूजन आज चली, नंदरानी रुचिर सिंगार कराए, सबको लेत बलाय महरी की निकसी ढोटा जाए। बाजन बजत संग मिल गावत, झुंडन सब बन ठनी व्रजनारी, हसी हसी कहत सुनो रानी, जशोमती नित आनंद किए गिरधारी। पूजा करी जशोमती जमुना की, पकवानन के डला लुटाए, पाई न लागी उलटी घर आई,
गोद उठाई लिए सुत धाय। आछी हरद सुरंग कुमकुम कोरन सथिये फेर धराय। श्री विठ्ठल गिरिधरन लाल की तिल चामरी बाटी सुख पाए। या भाव सो आश्विन कृष्ण दूज और आश्विन कृष्ण अष्टमी को भी होय है। तासो आज नाथद्वारा में लालाजी नाम वाले प्रभु जो नगर में पृथक बिराजे उनकी सवारी सहित बनास पे पधराए, भोग लगाए, पुनः अपने स्थान में पधरावे। तामे मेवाड़ी भाषा में राम रेवाड़ी कहे। अन्य समस्त जाति की राम रेवाड़ी निकसे। बड़ी धूमधाम गाजा बाजा सो सवारी निकसे। अरु नदी में जलाशय में स्नान कराए, भोग धरे, आरती करे, फिर पाछे घर पधराए के लावे। इति दांडलीलानो भाव।